हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम इस पर हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल में पहुंच चुके थे। और भक्ति काल को हमने बताया था दो भागों में बांटते हैं, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो हम पहले निर्गुण शाखा के बारे में विधिवत पढ़ चुके थे। अब हम सगुण शाखा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सगुण शाखा के भी दो भेद हमने देखे थे। रामाश्रयी, तो रामाश्रयी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था और कृष्णाश्रयी के बारे में मेरा पहला वीडियो हमने बना दिया था। अब दूसरा पार्ट है कृष्णाश्रयी का। ठीक, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, आज हमने देखा था कहां तक, अष्टछाप के कवि तक। ठीक, अष्टछाप के कवियों तक हमने देख लिया था कि 8 कवियों के जो घेरा था, ठीक है, तो उसको हम अष्टछाप के नाम से जानते थे। तो उसके आगे हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि आप अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हो या फिर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आपको हमारे दूसरे चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पे जाना होगा, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे। और हम बता दें कि आपके लिए हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है दोस्तों, इसकी एक ई पीडीएफ जारी करेंगे, ई बुक निकालेंगे, जिसका कुछ कॉस्ट होगा। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें केवल और केवल साहित्य नहीं होगा, आपको बहुत सारी रचनाएं होंगी और जितने भी आपके जो भी पुरस्कार हैं, ठीक, उनसे संबंधित और हिंदी में प्रथम क्या है, हर एक चीज के लिए हम ज्यादा ज्यादा चीजें आपको देने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहले वीडियो हमने बताया था कि ये अष्टछाप के जो कवि हैं, ठीक है। देखिए, 4 जो कवि थे दोस्तों, किसके थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक, ये वल्लभाचार्य के थे। कितने, 4 शिष्य, और 4 शिष्य थे विठलनाथ के। कौन कौन से, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। तो इनको मिलाकर क्या बना था, अष्टछाप। ठीक है, तो हम यहां तक देख लेते। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, सूरदास के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। सूरदास, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशोदास ना, अब के कवि खगो सम जहां तहां करत प्रकाश। तो हम देखते हैं सूरदास के बारे में। ठीक है, देखिए, सूरदास के अगर जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ, वैशाख शुल्क, ठीक है, वैशाख शुल्क 5 को, है ना। दिन कौन सा था, मंगलवार था दोस्तों, और संवत 1535 को हुआ था इनका जन्म। और एक चीज बता दें कि ये जो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उनसे 10 दिन छोटे थे। क्या, 10 दिन छोटे थे वल्लभाचार्य से। ठीक, अब देखिए, जो इनका जन्म है दोस्तों सूरदास का, इनके जन्म स्थान को लेकर के भी जो आपके जो भी साहित्यकार हैं दोस्तों, दो भागों में बढ़ गए। क्या, कोई मानता है कि इनका जन्म स्थान कहां है, रुनकता में हुआ था। कोई मानता है इनका जन्म कहां हुआ था, सीही नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। तो रुनकता मानने वाले कितने लोग हैं, तो श्याम सुंदर दास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहां हुआ था, रुनकता नामक स्थान पर। और वहीं डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त दोस्तों, गणपत चंद्रगुप्त और नगेंद्र जी क्या मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पे हुआ था। कहां पर दोस्तों, तो सीही नामक स्थान पे हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनके ग्रंथ की बात करते हैं। देखिए, सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं, 25 ग्रंथ। कितने, 25 ग्रंथ, मगर 3 ही ग्रंथ क्या हैं, पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। क्या, 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उनके नाम देखिए बहुत ही आसान है, इसमें सूर लगा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, सूर सागर, है ना, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, तो ये तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन, देखिए जो सूरदास जी की रचनाएं थी उनका सबसे पहले संपादन कलकत्ता में, कब, कलकत्ता में सन 1841 में राम कल्पद्रम नाम से किया गया। किस नाम से किया गया, इनकी रचनाओं का संकलन दोस्तों राग कल्पद्रम, क्या, राग कल्पद्रम के नाम से किया गया था। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और एक चीज बता दें कि सूरदास कृत सूरसागर, क्या, सूरसागर उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। और देखिए, एक चीज जानिएगा कि सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी। क्या, भ्रमर गीतों की योजना की थी, कितने, 3, किसमें, सूरसागर में। ठीक, इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं, सूरदास को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी मानते हैं। ये इन्हें क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और देखिए, आपको पता है कि ये वात्सल रस के सम्राट हैं दोस्तों। आपको पता है इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और आपको पता है कि बाल लीलाओं में कौन सा रस होता है, तो दोस्तों वात्सल रस होता है। ठीक है,
इन्होंने यशोदा माँ का और श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का बहुत ही अच्छे से चित्रण किया है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस सम्राट। ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि किसे वात्सल का सम्राट बोलते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लेंगे सूरदास के बारे में। अब देखते हैं इनके बारे में, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। ठीक है, किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास ही क्या है, ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। ठीक है, कौन सा प्रथम काव्य है, सूरसागर ही उसका प्रमुख प्रथम काव्य भी है। कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब देखते हैं गोविंद स्वामी के बारे में। तो देखिए गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहां रहते थे, महावन नामक स्थान पर रहते थे। कौन दोस्तों, तो गोविंद स्वामी जी। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे कि जो गोविंद स्वामी जी थे, जिस स्थान पर रहते थे, उस स्थान को गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना था। क्या, कदम खंडी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये याद रख लेंगे आप। और एक चीज बता दें कि अकबर के जो नौरतन थे, कौन, तानसेन, आप जानते होंगे तानसेन। ठीक है, वो गोविंद स्वामी से ही संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण की है। जो अकबर के नौरत्न थे, आपको पता होगा, बड़े बड़े नाम थे, तो उसमें से जो तानसेन थे संगीतज्ञ थे। ठीक, संगीतज्ञ, वो गोविंद स्वामी से ही संगीत की शिक्षा लेते थे, यानी इनके शिष्य थे। ठीक है, तानसेन कौन थे, इनके शिष्य थे। और देखिए इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। किसके, गोविंद स्वामी के जो पद है दोस्तों, वो इन्हीं के नाम से क्या है, संकलित हैं और प्रसिद्ध भी हैं। ठीक, तो ये चीजें आप याद रख लेंगे विधिवत अच्छे तरीके से। अब देखते हैं नंददास के बारे में। क्या, नंददास के बारे में देखते हैं। देखिए नंददास क्या है कि अष्टछाप कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रजनलता से क्या है, सूरदास के बाद आता है। मतलब जो अष्टछाप के जहाज हैं, अष्टछाप के कवि है, सॉरी, है ना, तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। किसका, नंददास का दूसरे स्थान पर। कह सकते हैं कि दूसरा स्थान इन्हीं को दिया जा सकता है। ठीक, और दिया भी गया है। ठीक, और नंददास का जो उपनेम है, कभी बार उपनेम पूछते हैं तो इन्हें जड़िया कवि के नाम से भी जानते हैं। क्या, नंददास को जड़िया कवि कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। जो इनका गीत है, भंवर गीत है दोस्तों, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्या, नंददास का। ठीक, नंददास का गीत कौन सा, भ्रमर गीत कौन सा है, भंवर गीत। ठीक, ये दार्शनिक दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, क्या रचनाओं की बात कर लेते हैं, तो इनकी रचना कौन से, सुदामा चरित हो गई, मान मंजरी हो गई, रूप मंजरी हो गई, विरह मंजरी हो गई, प्रेम बारह खड़ी हो गई, श्याम सगाई हो गए, रुक्मणी मंगल हो गया, भंवर गीत जो कि देखिए सबसे अच्छा भ्रमर गीतों में माना जाता है। ठीक है, रास पंचाध्यायी हो गया, सिद्धांत पंचाध्यायी हो गया। तो ये सब क्या हैं, इन्हीं के क्या हैं दोस्तों, नंददास की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया। किसमें लिखा है इन्होंने, जो रास पंचाध्यायी है दोस्तों, नंददास ने रोला छंद में लिखा है। ठीक है, किसमें, रोला छंद में लिखा है। और देखिए जिसे वियोगी हरि ने, देखिए जिसे वियोगी हरि ने, किसको, जो रास पंचाध्यायी है, इसे वियोगी हरि ने हिंदी का, ठीक है, क्या कहा है, हिंदी का गीत गोविंद कहा है। क्या, हिंदी का गीत गोविंद की संज्ञा दी है। तो चीजें आप याद रख लेंगे कि हिंदी का गीत गोविंद कहा है। चलिए कुछ संप्रदाय और देखते हैं, जैसे सखी संप्रदाय हो गया दोस्तों। ठीक है, तीसरा संप्रदाय कौन सा, सखी संप्रदाय। तो इसकी स्थापना किसने की, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा हम इसके बारे में डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत, ठीक है, सखी संप्रदाय की स्थापना की। अब देखिए स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरी दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अगर स्वामी हरिदास के बारे में बात करते हैं, इनका ऐतिहासिक परिचय कहां से मिलता है, तो किशोरी दास जो वाजपेयी थे दोस्तों, ठीक है, तो उन्हीं के निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि अकबर के दरबारी तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक, इनके शिष्य थे। ठीक है, तो स्वामी हरिदास के क्या थे, शिष्य थे। अगर हरिदास के हम ग्रंथ की बात करते हैं तो सिद्धांत के पति, सिद्धांत के पद और केली माला। ठीक, तो ये क्या है, हरिदास के ग्रंथ हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए जा कि बिहारिन दास, क्या, बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, ये क्या थे, बिहारिन दास संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिनका नाम हरिनाम तथा इन्हें गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता था। किसको दोस्तों, स्वामी हरिदास को। ठीक है, किस नाम से, हरिनाम या फिर गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता था। और बिहारिन दास सखी संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि भी थे। कौन, स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों। देखिए गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। और इनका मूल नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या है? विश्वंभर मिश्र नाम है। ठीक, और देखिए इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है कौन सा है? तो अचिंत्य भेदा भेद है। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लेंगे गौंडी संप्रदाय से। और देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है? तो इसके जो जनक है दोस्तों, प्रवर्तक है कौन है? देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। कौन? आचार्य हित हरिवंश ने। ठीक है, कब किया था? तो कहां किया था? वृंदावन में 1534 में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक, इसके अलावा देखिए कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान क्या है? सर्वोपरि बताया गया है। ठीक है, किसका स्थान? राधा का स्थान सर्वोपरि बताया गया है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मीराबाई के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य कवि हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। और आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं या फिर जो उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिले हैं उनके बारे में पढ़ाते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। ठीक, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।